आदाब। एशिया टाइम्स के द बस्तवी शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सरवरी बस्तवी। आज हम बेहद अहम इशू पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन में परेशान हाल लोगों को राहत पहुंचाने में हमसे कहां चूक हो रही है। आखिर क्या वजह है कि एक परिवार को अपने घर की दीवार पर हेल्प अस का पोस्टर लगाना पड़ा। आइए इस पूरे इमदादी मिशन का जायजा लेते हैं। लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद बहुत लोग और संगठन ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। मदद करने वालों की मंशा पर कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी और सोचे समझे बगैर किसी भी को मदद पहुंचाने के चक्कर में असल मकसद को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके नतीजे में एक परिवार को अपने घर की दीवार पर हेल्प अस का पोस्टर लगाना पड़ा। एक लम्हे के लिए यहाँ ठहरें और सोचें कि हमसे कहाँ चूक हो रही है। लॉकडाउन के पहले 10 दिन में हाल ये था कि लोग अंधी दौड़ लगा रहे थे। जो लोग इस तरह के काम करते रहे हैं उनसे कोई सलाह लेने या उनका तरीका पूछने की किसी ने जहमत नहीं की। मदद करने वालों में कुछ बहुत ही ईमानदार लेकिन नौसिखिए थे, तो कुछ का अपना एजेंडा था। लेकिन इसके बावजूद इनके पास रोड मैप नहीं था। बस ये मान लिया गया कि जो शक्ल से मुफलिस दिखाई दे या जिसका टूटा फूटा घर हो वही ज़रूरतमंद है। नतीजा ये हुआ कि कुछ घरों में दर्जन भर लोग मदद लेकर पहुंच गए। यहाँ इन लोगों ने भी मना करने की कोई जहमत नहीं की। जो कुछ माल मिलता गया समेटते गए। नौसिखिया लोगों के समाजसेवी बनने की अंधी दौड़ में बाजार में ज़रूरी चीज़ों की कमी हुई। मांग बढ़ने से दाम बढ़े और जिन लोगों का हाथ पहले से तंग था उनकी मुश्किलें दुगना हो गईं। ये भी हुआ कि शुरू में तो मदद की भरमार हुई, लेकिन अब दूसरे, तीसरे और चौथे लॉकडाउन में न कुछ देने के लिए बचा है और न ही अब उनमें हिम्मत बाकी है। इस दौरान ऐसे भी लोग थे जो हुलिया बनाकर रखते थे लेकिन तंगी में थे। उनसे किसी ने कुछ नहीं पूछा और ना ही उन्होंने किसी के सामने हाथ फैलाया। बहरहाल तब का तो पता नहीं, लेकिन अब लोगों की मुश्किलें पहले से काफ़ी बढ़ गई हैं। जिनके पास काम नहीं है, पैसे नहीं है और उनको हाथ फैलाने की आदत नहीं है, वो सच में मुसीबत में हैं। इन सब का इलाज ये है कि निजी तौर पर आप अपने जानने वालों से पूछते रहें कि कोई परेशानी तो नहीं। कुछ लोगों के चेहरे पढ़कर आपको पता लग सकता है, लेकिन कुछ के हालात का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की पहचान करके आपसे जो कुछ बन सके करें। किसी मोहल्ले में अगर 2-4 लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो आपस में कोऑर्डिनेशन रखें। दूसरे मोहल्ले में जाएं तो वहां पहले से काम कर रहे लोगों से संपर्क करें। ध्यान रखें कि गलती दोबारा न हो। एक आखिरी बात, मदद करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि मध्यम वर्ग के ज़रूरतमंदों के सम्मान का पूरा ख्याल रखते हुए आप अपने मोहल्ले में बिल्कुल मुफ्त नहीं बल्कि स्पेशल ऑफर वाली राशन की दुकानें खोलें, जहां हर प्रकार की सब्ज़ी 15 रुपये किलो, मसाला फ्री, आटा चावल 25 रुपये किलो हो। न जाने कितने मध्यम वर्गीय ज़रूरतमंद अपनी आंखों में ज़रूरत का प्याला लिए फ्री राशन की लाइनों को देखते रह जाते हैं, पर अपने आत्मसम्मान के कारण करीब नहीं जाते। आइए ऐसे लोगों का पता लगाएं और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बगैर उनकी मदद करें। मजबूरों का ख्याल रखिए और याद रखिए कि कोई टीवी चैनल का कैमरा देखे या न देखे, लेकिन आपका खुदा आपके इन कामों को देख रहा है। आज बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और आपने अगर अभी तक एशिया टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। शुक्रिया।